कर रहा है, क्योंकि ये पार्टनर उसी के भाई इन्हो का, जो कि फ्रंटमैन भी है, उसका भेजा हुआ आदमी है। फ्रंटमैन ने यानी उन्होंने अपने भाई जुन्हो की हिफाजत के लिए और इस आइलैंड को छुपाने के लिए ही एक स्पेशल प्लानिंग के तहत उस आदमी को जुन्हो के साथ लगाया था। खैर दोबारा हमें गेम की सीन दिखाया गया। गेम में सभी ब्लू टीम के लोग शोर मचा रहे थे, क्योंकि उनके मरने के और हारने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए टीम गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहो तो किसी भी रेड टीम वाले से अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हो। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब गेम गार्ड्स ने सभी ब्लू टीम को पहले गेम अरीना के अंदर जाने को कहा, ताकि उनको छुपने का मौका मिल जाए। ये अरीना बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा था, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उनके दरवाजे लॉक थे। इन लोगों को किस दरवाजे की चाबी दी गई थी, इन लोगों को वो दरवाजा ढूंढकर उस कमरे में छुपना था। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि डैनी, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मदद अभी भी कैट और यांग कर रहे थे। बाहर अब दिखाया गया कि सभी रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी और जिहोन के सर पे सिर्फ ली को ही मारने का भूत सवार था। ली भी ये बात जानता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा जल्दी छुपने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर किसी को मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने ड्रग्स ले लिए और फिर अपने शिकार को यानी ब्लू टीम के लोगों को ढूंढने लगे। जिहोन तो इस टाइम ली को ही ढूंढ रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लू टीम के लोग किसी तरह दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ये लोग नोटिस करते हैं कि दरवाजों के लॉक पर खास किस्म की शेप्स बनी हैं और ऐसी ही शेप्स उनकी चाबियों पर भी बनी हैं। यानी ये लोग ट्रायंगल वाली चाबी से ट्रायंगल वाला ही दरवाजा खोल सकते थे। इधर हमने कैट, योंग और डैनी को देखा, जिनके पास तीनों तरह की कीज थी और ये लोग ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा खोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। यहाँ तक कि ये लोग वो स्पेशल डोर भी खोल सकते थे जो तीनों चाबियों से ही खुलना था और वहाँ से डायरेक्ट अपनी जान बचा सकते थे। और इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती। ये दोनों भी अब भरोसा करके अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं, ताकि वो जल्दी से स्पेशल डोर ढूंढ कर आ सके। अब ये तीनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि एकदम से डैनी का पाँव स्लिप हो जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। इतने में ही यहाँ पर रेड टीम का एक मेंबर आ जाता है, जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देता है। यहाँ पर कैट उससे लड़कर उसी को मार देती है और फिर डैनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर अब 2 लड़के ऐसे भी थे जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर इन दोनों ने फैसला किया कि ये लोग और भी लोगों को मारेंगे, ताकि गेम में लोग और भी ज्यादा कम हो जाएं और पैसों का ज्यादा हिस्सा उन्हें मिल सके। यहाँ दिखाया गया कि फाइनली जिहोन को ली नजर आ गया था। वो उसके पीछे भागा जल्दी से उसे मारने के लिए, लेकिन पता चला कि ये ली जैसा दिखने वाला कोई और लड़का था। ली बार बार उससे बच रहा था। ली अब भाग ही रहा था अपने आप को दोबारा जिहोन से बचाते हुए कि उसे किसी दूसरे रेड टीम वाले ने पकड़ लिया और उसकी टांग पे अपना चाकू स्टैब कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार देता, ली अपने पाँव से उस आदमी को धक्का देकर यहाँ से जाने लग जाता है। इधर हम डैनी को देखते हैं, उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और ये लोग अब इसी रूम में उसकी डिलीवरी करने लग जाते हैं। दिखाया गया कि डैनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। और यहाँ पर योंग ने अपने बालों में छुपाए हुए चाकू की मदद से डैनी की कॉर्ड को भी काट दिया। अब दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि जुन्हो